अस्सलामुअलैकुम हाफिज़ान 555 के तमाम देखने वालों को उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी। क्या आप लोगों ने इस्लामाबाद के किसी ऐसी हॉस्टल की कहानी सुनी है जो कब्रिस्तान पे बना है? नहीं तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक दरख्वास्त है, दुआओं का हिसार लाजमी कर लीजिए। ये कहानी इस्लामाबाद के एक पुराने हॉस्टल में बहुत मशहूर है। ये हॉस्टल अपने पुराने तारीखी कॉरिडोर्स के लिए जाना जाता था और इन सब में से सबसे बदनाम था कॉरिडोर ब्लॉक सी। इस ब्लॉक का सबसे आखिरी कमरा नंबर 13। यही नहीं, इमरान को ये कमरा एक मजबूरी में लेना पड़ा। हॉस्टल भरा हुआ था और ये वो वाहिद कमरा था, वो हमेशा खाली रहता था। इंतज़ामिया ने बस इतना कहा कि ये पुराना है, लाइट कभी कभी चली जाती है, मगर तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। दरअसल इमरान से ये बात छुपाई गई थी वार्डन ने। ये कमरा कोई लेता ही नहीं था और इस फ्लोर पर कोई बहुत ही कम लोग रहते थे, लेकिन जो कमरा इमरान को दिया गया, इमरान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये एक जन्नती कमरा है या इस कमरे में जन्नती साए मौजूद हैं। दोस्तों, इमरान एक छोटे से गांव झेलम का लड़का था और वो अपनी पढ़ाई और अपने करियर बनाने के लिए जॉब के गर्ज से इस्लामाबाद आता है। इस्लामाबाद में वो जॉब उसकी लग जाती है और वो हॉस्टल में रिहाइश पजीर होता है। हॉस्टल का ये कमरा इमरान को नहीं पता था कि उसे किन किन मुश्किलात में दो चार कर देगा। पहली रात इमरान सो रहा था, इसे लगा जैसे कोई इसके कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा मजबूती से बंद था। इसने आंखें खोली, बगैर सांस रोकी और सुनने की कोशिश की। इससे महसूस हुआ कि कोई बगैर जूतों के घसीटते हुए कदमों से चल रहा है और इसकी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर, दूसरा चक्कर और फिर एक आवाज़ इमरान के सिरहाने आकर रुक जाती है। इमरान की आंखों से खौफ के आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन वो हिल ही नहीं पाता। अचानक एक बहुत ही सर्द उंगली इसके गाल को छूती है। इमरान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो हर चीज़ नॉर्मल सी ज़ाहिर होती है। वो घबराता है और आईने के सामने खड़ा हो जाता है। जब आईने के सामने वो देखता है कि उसके गाल के ऊपर जो सर्द उंगली रात में लगी थी, वहाँ काला जला हुआ निशान होता है। वो डर कर और खौफजदा होकर भागने लगता है कॉरिडोर में कि उसे वार्डन मिल जाता है। वो उसे बताता है सारी रात का वाक़या। वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हमने तो ये कमरा तुम्हें इतने कम पैसे में दिया है, अगर रहना है तो रहो, वरना इस कमरे को खाली करो, फालतू की बातें हमारे हॉस्टल में मत फैलाओ। इमरान चूँकि सीधा साधा गांव का लड़का होता है, उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि इसे वार्डन पागल बना रहा है। वो चुप हो जाता है और सोचता है कि मेरी अभी नई नई जॉब लगी है, मैं कहाँ रहूँगा। वो कहता है कुछ नहीं, दुआओं का हिसार कर लूँगा और यहाँ पर कुछ दिन गुजार लूँगा। अगले दिन इमरान फिर से आयतल कुर्सी वगैरह का हिसार कर कर सोने की कोशिश करता है। खौफ तो उसके अंदर पहले ही होता है, लेकिन पूरे दिन की थकत और जद्दोजहद की वजह से उसे नींद आ जाती है। अचानक से इमरान बताता है कि एक सिसकी की आवाज़ उसको कान के पास महसूस होती है, जैसे कि एक औरत बोल रही हो कि मुझे मेरी वो चीज़ वापस चाहिए, तूने मेरी चीज़ ले ली है, मुझे मेरा हाथ वापस चाहिए। ये सुनना था कि पूरे कमरे में बच्चों की रोने की आवाज़ें आने लगती हैं और इमरान को तो लगता है जैसे इसके जिस्म में जान ही नहीं हो। इमरान में अब इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो चारपाई से उठकर खड़ा हो जाए। इमरान खौफ के मारे काँप रहा होता है और आहिस्ता से अपनी चादर को मुंह से खिसकाता है तो वो देखता है कि फर्श पर जगह जगह पर कुछ सफ़ेद चीज़ें बिखरी हुई हैं। कुछ चिकनी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी हड्डियों जैसी लगती हैं और हड्डियों के दरमियान एक गंदी पुरानी एक पोटली सी पड़ी है और उसमें से बेइंतहा बदबू आ रही है। इमरान जल्दी से लाइट ऑन करने के लिए भागता है और दरवाजे की तरफ दौड़ता है तो एकदम से इमरान को लगता है जैसे उसका पैर किसी चीज़ में उलझ गया है। जब वो उलझ कर गिरता है ज़मीन पर तो वो देखता है कि अलग अलग छोटी छोटी हड्डियों जैसी पतली पतली उंगलियां पड़ी हैं और एक बच्ची की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है कि मुझे मेरा हाथ वापस कर दो, मुझे मेरा हाथ वापस कर दो। इमरान जब इस चीज़ को देखता है तो इमरान ज़ोर ज़ोर से चीखता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखता है
कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो चिल्लाता है कि पूरा हॉस्टल इस फ्लोर नंबर सी के बाहर खड़ा होता है और वो कहता है, वार्डन को ज़लील करता है कि तुम्हें पता भी है कि इस कमरे में क्या है, तुमने क्यों एक बंदे को कमरा दिया है ये, अब जाओ जाके इसकी मदद करो। लेकिन कोई भी बंदा आगे नहीं बढ़ा होता। 3-4 लड़के हिम्मत करते हैं और इमरान को कमरा खोलकर बाहर निकालते हैं। इमरान पसीने में लथपथ शराबोर हुआ पड़ा होता है ज़मीन के ऊपर। इमरान को इमरजेंसी में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। 3 दिन बुखार के बाद जब इमरान को होश आता है तो इमरान ये सारा वाक़या बताता है। तो यही बात है, जब दूसरे लोगों को पता चलती है हॉस्टल के, तो बताते हैं कि इमरान, तुम्हें वार्डन ने गलती से ही नहीं बल्कि पैसे कमाने की गर्ज से अपने इस फ्लोर का ये कमरा दिया, जबकि ये कमरा जिन्नाती कमरा है। ये कमरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इमरान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अब इसे हॉस्टल में कदम भी नहीं रखूँगा। इमरान बताता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ जो है वो उठाया अपना सामान, और सामान लेने के लिए भी वो कहता है मैंने बड़ी हिम्मत की और मैं 5-7 लड़कों के साथ इस कमरे में गया, उसके साथ अपना सामान उठा कर लाया। कमरे से सामान लेके जाने के बाद ही इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई ताकत इसे कमरे में वापस खींच रही हो। इमरान आयतल कुर्सी पढ़ता है और बाहर निकल जाता है। इमरान जब बाहर टैक्सी रोकता है इस हॉस्टल के बाहर जाने के लिए, तो इमरान कहता है कि मुझे उसी कमरे की खिड़की से एक औरत दिखाई दी जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का चेहरा लिए मुझे घूर रही थी।